आज हम डिस्कस करेंगे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला लेवल आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, जितना भी मैटर है, वो एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है और एलिमेंट्स के पास एटम्स मौजूद होते हैं। हर एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। पूरी दुनिया में 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें से 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 16 को बायो एलिमेंट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स में से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का 99% बनाते हैं। इनमें हमारे पास बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जस्ट 1% बनाते हैं। इनमें हमारे पास आ जाते हैं पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। ये जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का 1% बनाते हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि कौन सा बायो एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कितने % पाया जाता है। ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। जो रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 1% पाए जाते हैं। सेकेंड लेवल इज मॉलिक्यूलर लेवल। जो बायो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, बल्कि उनके दरमियान कोवलेंट या आयोनिक बॉन्डिंग हुई होती है। जब बायो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है तो फिर स्टेबल पार्टिकल बनता है। इस पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको क्लासिफाइड किया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लाइक ग्लूकोज और वाटर वगैरह। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च, प्रोटीन्स। थर्ड लेवल है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। जब बायोमॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर वे के साथ आपस में असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज को बना देते हैं। हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटस, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि इसने सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करना है। अगर हम राइबोसोम्स के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है कि इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। मीन्स कि हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और ये जब ऑर्गेनेली स्पेसिफिक वे के साथ आपस में जुड़ती हैं, असेंबल होती हैं, तो ये सेल्स बना देती हैं। सेल्स को हम यूनिट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, मीन्स कि जिंदगी की बुनियादी इकाई। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, लाइक प्रोकैरियोट्स। इसमें हमारे पास अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्रोटिस्ट वगैरह आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से, खरबों सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इनमें आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई वगैरह। फोर्थ लेवल है टिश्यू लेवल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब सिमिलर सेल्स आपस में मिलकर सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं। लाइक अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें, प्लांट टिश्यूज़ में आ जाते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड ग्राउंड टिश्यूज़। अगर एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ में आ जाते हैं नर्वस टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। फिफ्थ लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़, मीन्स के एक से ज़्यादा टिश्यूज़ जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक ऑर्गन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक एक ऑर्गन है। इसमें 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ का फंक्शन होता है कि इसने गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना होता है ताकि फूड में जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन हो सके। और मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है कि इसने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है ताकि फूड की अच्छे से ग्राइंडिंग हो जाए
और फूड को इंटेस्टाइन की तरफ धकेला जा सके। इस तरह डिफरेंट टिश्यूज रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और ये ऑर्गन के फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं तो वो आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है कि इसने फूड की डाइजेशन करनी होती है। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं लाइक ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाज। ये डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके रिलेटेड फंक्शंस कर रहे हैं, मींस के डाइजेशन कर रहे हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाएंगे। 6 लेवल है इंडिविजुअल लेवल। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज होके एक इंडिविजुअल यानी कि ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट होके यानी कि मिलजुल के काम करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर कोई पर्सन रनिंग कर रहा है तो इट डजंट मीन कि उसके सिर्फ मसल्स ही काम कर रहे हैं, नहीं, उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इस वजह से इंक्रीज होता है ताकि मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यहाँ अगर कोई पर्सन राइट डाउन या कोई चीज़ लिख रहा है तो उसके सिर्फ मसल्स ही काम नहीं कर रहे, उसका ब्रेन भी साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। इस वजह से कोई पर्सन राइट डाउन कर सकता है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। मीन्स के ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता हो और सेम टाइम पे सेम जगह पे रहता हो, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो 2010 में ह्यूमन पॉपुलेशन 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल थी। 8 लेवल है कम्युनिटी लेवल। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं सेम इन्वायरमेंट में रहते हुए तो वो कम्युनिटी बना देती हैं। कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। मीन्स कि अगर कोई लकड़ी गिरी पड़ी है तो उसके नीचे जो पॉपुलेशन होगी वो सिंपल कम्युनिटी में आएगी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में फॉरेस्ट यानी कि जंगल की कम्युनिटी आ जाती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई वगैरह आ जाती है। कम्युनिटीज में कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और दूसरी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। लास्ट लेवल है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। मीन्स के जमीन का वो हिस्सा जहाँ कम्युनिटीज रहती हों उसे बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें तकरीबन तमाम इकोसिस्टम्स मुश्तमिल होते हैं, इसलिए बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये थे 9 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।